नमस्कार। मेरे फिल्म इंडस्ट्री के सही मज़दूर और कलाकार आज लॉकडाउन को लगभग 50 दिन हो गए, लेकिन कोई भी मदद आप तक नहीं पहुंचाई गई है। आज हम सब मज़दूरों के दर्द की बात करें, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के मज़दूरों की दर्द की बात कोई करने को तैयार नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी इंडस्ट्री मिलाकर 20 लाख मज़दूर और कलाकार हैं, जो आज ही मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। 70 से 80% पूरे भारत के हर राज्य के कोने से यहाँ मज़दूर और कलाकार के काम करते हैं। इन्हें रूम का किराया देना होता है, राशन भरना होता है, लाइट बिल देना होता है, बच्चों का परिवार का पेट पालना होता है। इस लॉकडाउन के दौरान इनका काम बंद है, आने का कमाई का कोई जरिया नहीं है। और एक बात बताना चाहता हूँ, ये मजदूर और कलाकार लॉकडाउन के पहला 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इन्होंने काम किया है, लेकिन 70 से 80% लोगों के उन उस दौरान के पगार भी नहीं मिले। तो सोचो उनके लिए क्या होता होगा। 2 महीने में पूरी दुनिया की आर्थिक मंदी डगमगा गई। ये तो गरीब मजदूर है, तो उनके पैर के नीचे की ज़मीन और सर के ऊपर की छत तो डगमगाएगी डगमगाएगी। लेकिन फिर भी हमने अपने आँख और कान को बंद रखा है, क्योंकि हमें लकवा मार दिया है। इन मज़दूरों का दर्द हमें बयान नहीं होता। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो माइग्रेंट लेबर है ना, उसमें मेरे फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर और कलाकार भी हैं। ये गरीब मजदूर सरकार की झूठी तस्वीरों से तंग आकर अपने गाँव की तरफ पलायन कर रहे हैं। जैसे उन्हें ट्रक में जगह मिल जा रही है, एक ट्रक 407 का जिसमें 40 लोग बैठ के जा रहे हैं, और प्रति व्यक्ति से 4 से साढ़े 4 हज़ार रुपये उन्हें राज्य में पहुंचाने का लिया जा रहा है, जिसमें छोटे बच्चे, बूढ़े, माँ बाप, औरतें सब मौजूद हैं। 40 लोग एक ट्रक में, छोटी सी ट्रक में। कई एक्सीडेंट हो रहे, कई लोगों की जान जा रही है। बस में 6 से 7 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति से बस में ले जाने के लिए 6 से 7 हज़ार रुपये लिया जा रहा है। छोटी छोटी कारें 40 हज़ार रुपये ले रही है। ये जो ट्रेन छोड़ी जा रही है, ये ट्रेन में जल्दी नंबर लगाने के लिए भी इनसे ब्लैक में पैसा लिया जा रहा है। मजदूर तब भी हारा था, अब भी हारा, आगे भी हारेगा। तभी भी उन्हें पैसा देना था, अभी भी देना, आगे भी पैसा देना है। और हम बात करें मजदूरों के इंसाफ दिलाने की, एक तरफ इस लॉकडाउन के दौरान हम उनसे एक पैसे लेने को हिचकिचा रहे नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर आज रो रहे, गिड़गिड़ा रहे। मुझे हर हर रोज़ पिछले 50 दिनों से मैसेज आ रहे हैं, 50 दिनों से। कल एक मैसेज आया, राजू करके कैमरा अटेंडेंट है फिल्म इंडस्ट्री का, 15 साल से वो काम कर रहा है। कई दिनों से गुहार लगा रहा था मदद की, राशन दे दो, पैसा दे दो सरकार से, नहीं कहीं से भी उसे मदद नहीं आई। वो ट्रेन में पहुंच गया, वो अब जाके जबलपुर पहुंचा है, जबलपुर। मैंने उसे मैसेज किया, उसने बताया सर मैं जबलपुर पहुंच गया, वापस बॉम्बे लौट के नहीं होऊंगा। मुंबई ने मुझे बहुत दुख दिया, सरकार ने कोई मदद नहीं की हम मजदूरों की। मैं एक बात और करना चाहता हूँ आपसे। लास्ट टाइम 1,70,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान हुआ, जिसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को देने की बात हुई थी। और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया, जिसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को देने की बात की है। आज मैं उनको एक और बात बताना चाहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग असंगठित क्षेत्र में आते हैं, क्या उन्हें वो मदद मिलेगी? 20 लाख मजदूर पूरे महाराष्ट्र में और कलाकार हैं, क्या उन्हें मदद मिलेगी? मैं हाथ जोड़ से अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ, AICWA के बिहाफ में एक कामगार प्रतिनिधि महाराष्ट्र सरकार के होने के नाते मैं आपसे गुहार लगाता हूँ, एक पैकेज का ऐलान करें और महाराष्ट्र के राज्य सरकार को दें। और उस पैकेज में एक पैकेज देने के लिए सीनियर वेलफेयर रिलीफ फंड बनाया जाए, जिससे 20 लाख मजदूरों को प्रति माह 5,000 रुपये दिया जाए जब तक लॉकडाउन है, जिनसे उनको गुजारा चल जाए। और ये नहीं मिलने का, अगर इन्हें ये मदद नहीं मिल रही है तो पलायन भी ये कर रहे पलायन। इनका मेन पलायन का रीज़न क्या है? इनके पास पैसा नहीं है, इसलिए मेन रीज़न कारण है इनका पलायन करने का, इनके पास पैसा, एक फूटी कौड़ी पैसा मौजूद नहीं है, फूटी कौड़ी, इसलिए पलायन कर रहे हैं। रूम का किराया देना, आने वाले कई दिन लॉकडाउन होगा, कई महीने होंगे, इन्हें नहीं पता, काम बंद है, रूम का किराया कैसे देंगे, लाइट बिल देंगे, राशन कैसे खाएंगे, इसलिए पलायन कर रहे हैं सब मजदूर। पूरे भारत में हर जगह से पलायन कर रहे हैं, ये मेन कारण है। अगर सरकार, हर राज्य की सरकार सक्षम होती तो ये मजदूर आज पलायन नहीं करते। यही अपने कीमती वोट देके ये सरकार बनाते हैं, और सरकार के बदले उन्हें लाठी मिलती, लाठी। मजदूर को भी पता नहीं था इस महामारी के दौरान सरकार उनका साथ 20 सड़कों पर ऐसा छोड़ देगी। हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए, इनके दुख को समझना चाहिए। हमें ऐसा लगता है हर सरकार कोमा में चले गए, इसलिए इन मजदूरों का दर्द इन्हें बयान नहीं होता, इन्हें दिखता नहीं है। सभी ने अपनी आंखों पर पट्टी और कान में रुई डाल के रखी हुई है।
एक गरीब मजदूर है, इनकी आवाज़ कोई दिखाता नहीं। इनका आप प्लान इनका 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 इन मजदूरों को आप राहत कैसे देंगे, आप मुझे बताइए। इन्हें आप मदद कैसे पहुंचाएंगे? हर राज्य सरकार सक्षम नहीं है इसमें मदद पहुंचाने में। सिर्फ मजदूरों के जो पलायन करे आप उनको नहीं संभाल पा रहे, बाकी भारत देश में आप किसको संभाल पाओगे? ऐसी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर हैं जो आज पलायन करे हजारों की तादाद में रोज। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोगों ने मदद की, वो भी मदद लोगों तक ठीक से नहीं पहुंच पाई। हमने कई बार लेटर सरकार को लिखी, AICW के नाते, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, लेकिन कोई भी मदद फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं आई। हम टीवी पर रंगीन दुनिया देखते, रंगीन दुनिया, लेकिन उस रंगीन दुनिया के पीछे इस मजदूरों की काली अंधेरी रातें कभी किसी ने नहीं देखा। ये मजदूर पहले भी 20 घंटे 24 घंटे काम करके अपने हाथों से, अपने खूनों से इस इंडस्ट्री को सींचा था। इन्होंने बड़े बड़े कलाकार इन्होंने बनाए, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान, बड़े बड़े कलाकार, चैनल्स, प्रोडक्शन हाउस, प्रोड्यूसर को, लोगों को इन्होंने बनाया। लेकिन आज इस मुश्किल दौर में कोई इनके साथ नहीं खड़ा है। सिर्फ टीवी पे लोग दिखा रहे, इन्होंने मदद कर दी। जमीनी हकीकत जाके देखो, कोई मदद नहीं पहुंची। कुछ लोगों तक मदद पहुंची, ऐसा दिखा दिया, पूरे लाखों लोगों तक मदद पहुंच गई। आज मुझे शर्म आती है इस बात का कि इन मजदूरों का सहारा कौन बनेगा, आप, मैं या सरकार? 1,76,000 करोड़ हर साल फिल्म इंडस्ट्री से सरकार को रेवेन्यू जाता है, लेकिन एक फुटी कौड़ी उनको मदद नहीं मिल पा रही है। एक तरफ हमारी माला माल फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन उनके मजदूरों और कलाकारों के पास एक फुटी कौड़ी कहीं से मदद नहीं पहुंच पा रही है। एक फुटी कौड़ी, वो मदद की गुहार लगा रहे 50 दिनों से, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ सब बातें कर रहे और सिर्फ बातें कर रहे हैं। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके केंद्र सरकार ने हमें जवाब दिया है कि फिल्म इंडस्ट्री को हम कोई भी आर्थिक मदद और राशन की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए मदद करने के लिए कुछ बचा नहीं है। उन्होंने हमें जवाब दिया है। और आप 20 लाख करोड़ की पैकेज, जिस पैकेज की बात करते हो उसमें असंगठित क्षेत्र के लोग आते हैं, तो इन मजदूरों को मदद नहीं मिलेगी? उस पैकेज में इन मजदूरों को भी लिया जाए, 20 लाख मजदूरों को। एक तरफ हर सरकार बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, बड़े बड़े एक्टर से अपना प्रचार करवाती है, लेकिन उन एक्टर को बनाने में जो मजदूरों का हाथ है, उनके पीछे उन मजदूरों का जो हाथ है, लेकिन उनके लिए कोई खड़ा नहीं है। सिर्फ अपना काम निकाल लो, मजदूर जाए, मर जाए, कुछ भी हो जाए। इस भारत का निर्माण ये मजदूर करता है, इस भारत का निर्माण। मैं आपको कह रहा हूँ, जो मजदूर जो रात से जा रहे हैं ना, 6 महीने के पहले कोई रिटर्न नहीं रखेगा। मेरे फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर भी जा रहे हैं हजारों की तादाद में रोज। आज आधी फिल्म इंडस्ट्री पूरी खाली हो गई है, जो इस क्षेत्र को छोड़ दिया। 6 महीने के पहले कोई लौटेगा नहीं। आज सरकार ने जो इन्हें दुख दिया, इन्हें सहायता नहीं पहुंचा पाई है, विफल रही है, विफल। कोई मदद इन तक नहीं पहुंचा पाई है। ये आज मेरा गुस्सा निकल रहा है, इसलिए आज गुस्सा निकालना पड़ रहा है। ये वीडियो बनाने का कोई शौक नहीं हमें, कभी हम वीडियो जल्दी नहीं बनाते, लेकिन इस महामारी के दौरान हमें इनकी सच्चाई बयां करनी पड़ रही है। आज फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर जो हमें एंटरटेन करते हैं, हम टीवी बैठ के देखते हैं रंगीन दुनिया, लेकिन इन काली अंधेरी रात में जो मजदूर आज मर रहा है, भूखमरी से मर रहा है, कोई देखने को तैयार नहीं है। सब आंखें अपनी बंद कर लिए, काने में रुई डाल के बैठे। ये मजदूर कब तक बर्दाश्त करेगा, कब तक? इसलिए एक पैकेज का ऐलान करे माननीय प्रधानमंत्री जी राज्य सरकार को, और सिने वेलफेयर फंड बनाया जाए, जिसके जरिए 20 लाख मजदूरों को ये फ़ायदा पहुँचे, प्रतिमाह 5,000 रुपये इन्हें पहुँचे। आज मजदूर मर रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में मजदूर सिर्फ मदद की गुहार लगाते रह गया और लगा रहा है, लेकिन सभी लोग कोमा में हैं। कोई सुनने को तैयार नहीं है, इनके दर्द कोई तैयार नहीं है। अगर हर आदमी ने अपना हाथ फैलाया इनकी मदद करने को, तो ये भूखे नहीं सोएंगे। तो राज्य सरकार क्या कर रही है फिर, जो इनसे टैक्स वसूलती है? केंद्र सरकार क्या कर रही है? इनका भी योगदान इस भारत के निर्माण में, इनके टैक्स में। हम इन्हें क्या दे रहे? लातों से मार रहे, भूखा पेट सुला रहे। यही दिन देखने के लिए हमने यही दिन देखने के लिए हमने मजदूर को बोला है इस भारत का निर्माण करो। यही दिन देखने के लिए सरकार किसके लिए होती है? इन मजदूरों के लिए होती है। अभी भी वक्त है, जल्दी से जो आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान आपने जो किया है, उसमें 20 लाख मजदूरों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाए। महाराष्ट्र सरकार के पास इतना फंड नहीं है जो ये अपने पास से दे सके, इसलिए केंद्र सरकार को इनकी मदद करनी होगी। हर बार हम फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया दिखाते, कलाकारों को दिखाते, बड़े बड़े लोगों को दिखाते, लेकिन इन मजदूरों को क्यों नहीं दिखाते हम? जो इन मजदूरों ने इस फिल्म इंडस्ट्री को अपने खूनों से रचा, अपनी जानों से रखा। कहीं जाने का ये इधर कभी बाहर नहीं आती इंडस्ट्री से।
इन्होंने अपने खून से अपनी जान देके इस फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की को रचा है। लेकिन हम इनकी बात नहीं करते, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की बात करते हैं, बड़े बड़े के। छोटे कलाकार कौन बात करेगा, गरीब मजदूर की कौन बात करेगा फिल्म इंडस्ट्री की। मैं कामगार प्रतिनिधि हूँ। आज से 7 मार्च 2019 को आज मेरी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में सरकार द्वारा समिति बनाई गई थी इनके लिए। वो मैं था लाने वाला। मुझे इनके दुख पता है। इनके दुख कभी बाहर नहीं आते, सब दबा देते हैं, सबकी दुकानें चलती है अंदर। फिल्म इंडस्ट्री में कल भी मजदूर तकलीफ में था, आज भी और कल भी रहेगा, क्योंकि सरकार हमारी विफल रही है। सब मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से आज मजदूरों को आपने आज राहत नहीं दिखाई तो आप दोबारा इनसे मदद की गुहार मांगना बंद कर देना। और जो सेलिब्रिटी है ना, आपसे टीवी पे दिखा रहे आपने मदद की है। अमिताभ बच्चन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1 लाख लोग का कूपन दिया आपने, जमीन यहाँ का जाना आपने कहाँ तक कूपन पहुँचा लोगों तक इस लॉकडाउन के दौरान? किस किस मजदूरों को आप कूपन दे रहे? फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर है कि बाहर के मजदूर है? कितने लोगों को कूपन दिया है? किस जरिए, कैसे जरिए से आपने पहुँचाया लोगों तक कूपन? मुझे बताइए। जमीन यहाँ की तो जानिए अमिताभ बच्चन जी। आज AICW का अध्यक्ष के नाते, कामगार प्रतिनिधि महाराष्ट्र सरकार का होते नाते आज मैं अपने दुख बयां कर रहा हूँ, क्योंकि ये मजदूर बेचारे फिल्म इंडस्ट्री के बेचारे बहुत भोले हैं। इन्हें 70 साल से आज तक गुमराह करते आए, इंडस्ट्री में आगे भी करते लोग रहेंगे, और बेचारे गुमराह हो जाते मजदूर है, क्योंकि इन्हें प्यार चाहिए, प्यार। अब इन्हें प्यार चाहिए, इन्हें मदद चाहिए। हाथ जोड़ से विनंती है मेरी केंद्र सरकार से, फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों के लिए एक पैकेज का ऐलान करें आज या कल में। हमने कई पत्र आपको दिए हैं, मेल के जरिए, लॉकडाउन के जरिए, जैसा पहुंचाना था हमने पहुंचाया है। और आपके केंद्र सरकार ने हमें जवाब दिया कि हम कोई मदद फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों की हर तरह से नहीं कर सकते। ये जवाब देने के पहले एक बार सोचना था, तो हम किससे गुहार लगाएंगे? राज्य सरकार पर इतना पैसा नहीं जो दे सके। आज फिल्म इंडस्ट्री का मजदूर रो रहा है। टीवी पे आप हंसते हुए चेहरा देख रहे हो ना, उस चेहरे के पीछे नकाब जो है ना, फिल्म इंडस्ट्री का मजदूर का रो रहा है, भीख मांग रहा है, भीख। ये मजदूर है ना, कभी भीख नहीं मांगता, लेकिन आज हालात ऐसे है जो भीख मांगना पड़ रहा है इन्हें। नहीं तो मेहनत से ना पूरे भारत का निर्माण उन्होंने किया आज तक। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 6 महीने बाद कोई लौटेगा नहीं किसी भारत के कोने में। आर्थिक मंदी और गिरेगी अब, क्योंकि आप अपने मजदूरों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं संभाल पा रही। आप सिर्फ झूठे वादे कर रहे हो, झूठी तसल्ली दे रहे हो। आज तक आप अपने AC के कमरों में बैठकर सिर्फ मजदूरों के निर्माण का बात कर रहे हो। और मुझे कोई वीडियो का शौक बनाना नहीं है, आप कभी मैं जल्दी बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज इनका दर्द बयान नहीं हो रहा है, रो रहे। और हम कितने तक मदद करें मुझे बताओ? जितना हो रहा हम उतना कर रहे हैं, लोगों से बात करें, और कितने लोगों की मदद करें, कितनी बात करें मुझे बताओ? मैं खुद हार गया। मैं कामगार प्रतिनिधि होने के नाते हार गया, जिसने समिति फिल्म इंडस्ट्री बनाई मजदूरों के लिए, इनकी हर सुख दुख को सरकार तक पहुँचाऊंगा, वहाँ से मदद मिलेगी। लेकिन आपको कोई मदद नहीं मिली तो मैं कहाँ जाऊँ? क्या मैं चांद पे जाऊँ? क्या मैं ट्रम्प से मांगू, US वाले से मदद? जब मेरे भारत के लोग विफल है तो मैं ट्रम्प से मदद मांगू इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए? इस दर्द को समझो, मजदूर के दर्द को। आज कोरोना से जितनी जाने गई ना, उसे कई जाने ना मजदूरों की भूख से गई है, भूख से। और रोड पे सड़क के किनारे एक्सीडेंट से हुई है, एक्सीडेंट से। क्या उनके परिवार को मुआवजा दोगे? क्या उस परिवार को आप बच्चों को, उनके बच्चों का फ्यूचर, आप भविष्य संभालोगे? उनका घर का राशन दोगे? आप नहीं दोगे। कोई भी परिस्थिति भारत में निर्माण हुई है, सिर्फ मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है, और भारत का निर्माण भी मजदूरों ने किया अपनी जान गंवा के। इसलिए इस मजदूरों को सलाम है, सलाम सलाम। ये जीते हैं और हम हारे। इन्होंने सरकार की विफलता हमें दिखाई है कि देखो हम रोड पे चल रहे भूखे प्यासे, कोई मदद नहीं करा है। सरकार कोमा में है, हम देखो जीवित है। भारत का निर्माण तब भी करे थे और अब भी करे चलते हुए। ये दिया है भारत ने हमें सलाह, हमारी मेहनत का। आज कई मजदूरों की जान गई है। अब इनको पैकेज दे सकते हो? राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लिए पैकेज देगी? अरे नहीं देंगे आप, उल्टा इनसे ले लेंगे। टिकट का पैसा नहीं छोड़ा रेलवे का आपने इनके लिए। रेलवे का टिकट का पैसा लेने के लिए छोड़ा आपने। शर्म आनी चाहिए सरकारों को। अरे यार, ये गरीब के पास 2 महीने से पैसा राशन के लिए नहीं पहुंचा, टिकट का पैसा कहाँ से ला रहा? सोचा आपने? इन्होंने घर में क्या क्या बेचा है, गिरवी रखा है? सोचा आपने? ये गिरवी रखा, आपको पैसा दे रहे 4,000 5,000 जो इनको खर्चा के लिए लग रहा है, ये गिरवी रख के जा रहे, गिरवी रख के जा रहे। जमीनी हकीकत जानिए, एक दौर आएगा इनका। आज हमें जो इनको हम जो ये मरने पे मजबूर है ना मजदूर, इनका एक दौर आएगा। तब सरकार है ना, हाथ पे हाथ चूड़ी पहन के बैठना आप लोग। सरकार को सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति शासन पूरे भारत में लगना चाहिए। अरे मेरे फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर बेचारे, जो 1,76,000 करोड़ का
टर्नओवर देते सरकार को, एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही है, तो मैं और किस मजदूरों की बात करूं, किस मुंह से बात करूं आप लोगों से। कई दिनों से लेटर लिख रहा हूं, बस हम जैसे लोगों को पता होता ज़मीनी हकीकत क्या होती है। कई रोज हर दिन फ़ोन उठाने होते हैं, अगर फ़ोन नहीं उठाएगा वो बेचारे, उनका दर्द बयां कौन सुनेगा। कई बच्चे मर गए चलते चलते, फिर भी हमने अपनी आंखें कान बंद कर ली। साइकिल से लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो जा रहे हैं। क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनके लिए पैकेज का ऐलान करेगी? मेरी हाथ जोड़ से विनंती, मेरे फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों की मदद करें। और मेरी हाथ जोड़ के भारत के प्रधानमंत्री से ये भी गुहार है कि जो सड़क में जिन मजदूरों की जान गई है, उनको 25-25 लाख या 50 लाख का पैकेज का ऐलान करें, ताकि वो मजदूर अपने परिवार को सहारा बने, अपने परिवार वो पैकेज से उस मजदूरों के बच्चे और उनके घर का खर्चा चल पाए। आपके कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हमारे भ्रष्टाचार बाद में कहीं आते रहते बाहर। अगर सबने ईमानदारी से इस दौरान काम किया ना, कोई भूखा पेट सोएगा नहीं और हर मजदूर को मदद पहुंचेगी। इसलिए इस महामारी के दौरान मेरी हाथ जोड़ से विनती है पूरे भारत के लोगों से, 130 करोड़ पब्लिक, सरकारी ऑफिसर, सारे मंत्री, सारे आमदार, खासदार, सरपंच, सबसे गुहार है, इस बार भ्रष्टाचार करना बंद करो। हमारा इस दौरान, महामारी के दौरान, इस मजदूरों का साथ दो। ये वक्त है इन गरीबों का साथ देने का। आज मेरे घर के सामने से हाईवे जाता है, मुंबई का बड़ा हाईवे, हज़ारों की तादाद में लगातार लोग जा रहे पैदल। मेरे सामने की बात है, मेरे सामने के लोग जा रहे बैग लेके, बैग सर पे, कंधे पे, बच्चे को चला के लेके जा रहे। बच्चे हंस रहे, बच्चे हंस रहे। उनको नहीं पता ना कि माँ बाप कैसे हमको ले जाएंगे, वो हंस रहे बेचारे और जा रहे अपने माँ बाप के साथ, उनको नहीं पता। लेकिन दुख वो बच्चा भी झेल रहा है, धूप में, कड़ी धूप में वो बच्चा भी दुख झेल रहा है। लेकिन सरकार मस्त एसी रूम में टीवी पे लगा के बैठी हुई है। केंद्र सरकार, सुनो मेरी बात, हर राज्य सरकार को पैकेज दो इन मजदूरों के लिए। सबसे बड़ा मेन कारण माइग्रेंट लेबर का एक ही है, इनके रूम का किराया, इनको राशन नहीं मिला, इनकी कमाई बंद होना। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार क्या करिए इनके लिए, क्या करिए इनके लिए। मैंने इनका दुख देखा है इस दौरान, मेरे घरों के सामने मैंने कई लोगों से बात की है। वो रोते रोते कि कहते हैं हम गरीब है, कौन सुनेगा हमारी। मैंने अपने मीडिया दोस्तों से बात की कि फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों के बारे में दिखा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें मना किया गया फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों के बारे में मत कुछ खबर दिखाओ। मैं किसके पास जाऊँ फिर? सरकार को लेटर लिख के थक गया, सारे मीडिया से पहुंचा दिया, किसके पास जाओ और किसके लिए मदद मांगू इन इंडस्ट्री के लिए? बताओ। 20 लाख मजदूर का नेतृत्व कर रहा पूरे महाराष्ट्र में, काम का प्रतिनिधि इनका, समिति बनाने वाला मैं हूँ। कहाँ किससे मदद मांगू? फ़ोन लगा, कोई बड़े लोग फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, फ़ोन नहीं उठ रहा है उनका, तो किस जरिए इनकी मदद पहुँचाए? फिर भी हमने अपने जरिए ज़रूरतमंदों को राशन पहुँचा रहे, इतना भी नहीं पहुँचा पा रहे कि सब तक पहुँच पाए। कितना झूठा इनसे हम खुद वादा करें आपके पास राशन पहुँचाएंगे, कितना झूठ वादा करें हम, और कब तक करें? लॉकडाउन के बाद हमें चेहरा दिखाना है। ये इस दौरान जो मजदूर दर्द भोग रहा है ना, भोग रहा है, आने वाले चुनाव में हर राज्य और केंद्र सरकार इसका दर्द भोगेगी। मेरी याद रखना मेरी बात। मजदूरों ने 70 सालों में जो दुख झेला था, आज तक वो मजदूर भारत का निर्माण किया, मजबूत था। लेकिन इस दौरान लॉकडाउन के दौरान टूट गया। लोग ऑटो से, टैक्सी से, साइकिल से, पैदल से, कभी भारत में ऐसा नहीं हुआ आज तक। ये पहली बार लोग अपने घर तक 2-2 हज़ार किलोमीटर तक चल के जा रहे हैं, साइकिलों से जा रहे हैं, ट्रकों में सो के जा रहे हैं। तो ट्रक में 100 लोग जा रहे हैं, हवा आने की जगह नहीं, इसमें वो बैठ के जा रहे हैं। टैंकर में जा रहे हैं, सीमेंट का जो टैंकर आता है, 40 लोग बैठ के, उसमें हवा एक बूंद हवा नहीं जा सकता है। ये मजदूर है मेरा, ये गरीब मजदूर मेरा, जो कल भी निर्माण कर, दुखों में निर्माण किया, अपने खूनों से किया, आज भी अपने खून से निर्माण करा। ये इसलिए पलायन करा, पता है क्यों? क्योंकि इन्हें राशन नहीं मिला। इन्हें पता कोरोना से लेकर भूख से मर जाएगा, इसलिए ये अपने राज्य जा रहे गाँव, ताकि वहाँ उनको अनाज मिलेगा। उन्हें पता हम भूखे नहीं मरेंगे ना कोरोना से मरेंगे, लेकिन हाँ जरूर मरेंगे। मुझे शर्म आती सब सरकारों पर। इस्तीफा दे के बैठो सब लोग अपने घर में। मेरा फिल्म इंडस्ट्री के मजदूरों पे मुझे तरस आ रहा है आज कि वो बेचारे 16-18 घंटे, 20 घंटे काम करके उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर किया। बॉलीवुड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, नाम सुनिए बहुत बड़ा लगता है ना, ग्लैमर की दुनिया। लेकिन इनके मजदूर और कलाकारों को क्या दे रही सरकार? कौन मदद कर रहा है मुझे बताइए। हमने कई लेटर हर प्रोडक्शन हाउस, चैनल, सबको पहुँचाया है। प्रोड्यूसर्स, बड़े एक्टर को कोई मदद नहीं देता है, कोई मदद नहीं। सरकार को कई लेटर लिख दिए। अभी भी देखो, मैं पसीना हो रहा है, देखो बात करते हुए। ये दर्द है ना, दर्द जब निकलता है ना, तो ऐसे ही हालात होते हैं। मेरे फिल्म इंडस्ट्री की मजदूर भूखे हैं। आज कामगार प्रतिनिधि होने के नाते मैं बेबस हो गया हूँ। AICW के अध्यक्ष होने के नाते 20 लाख मजदूर को अपने महाराष्ट्र में नेतृत्व कर रहा हूँ, लेकिन इनका मदद अब तक मैं पहुँचा नहीं पाया। मैंने आज दुख होता है,
लॉकडाउन में एक तरफ लोग घर पे आराम कर रहे हैं, काफ़ी लोग, हम जैसे लोग, इनके दुख को लेके हर दिन रात को नींद नहीं आ रही है, ना चैन आ रहा है। हर दिन ऐसा जा रहा है हमारा। रो रहे बेचारे, रो रहे, व्हाट्सएप पे ना रिकॉर्डिंग करके भेजते, वीडियो रिकॉर्डिंग से रोते हुए। क्या मैं फेसबुक पर डालूँ, ट्विटर पर डालूँ, लोग हंसेंगे कि आप क्या कर रहे हो। हर बात में बयान नहीं कर सकता, ना दिखा सकता हूँ। मेरी हाथ जोड़ के विनंती है केंद्र सरकार से, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, फिर मेरे फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर कलाकारों की राहत के लिए निर्णय लें, और राज्य सरकार को दे, जिसमें सीएम रिलीफ फंड बनाया जाए, सीनियर वर्कर्स सीएम रिलीफ फंड उन्हें दिया जाए। धन्यवाद। आज भी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बस इतना।